कभी सोचा है कि हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं और ये जो शब्द है इतिहास, इसका असल में मतलब क्या है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, कल घर पर जो मटर पनीर की सब्जी बनी थी, क्या वो भी इतिहास है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? देखिए, इतिहास शब्द को अगर हम तोड़ें तो ये संस्कृत के 3 शब्दों से बना है, इति, ह और आस, और इसका सीधा सा मतलब निकलता है ऐसा ही हुआ था। तो एक तरह से इतिहास उन सभी कहानियों का कलेक्शन है जो सच में हो चुकी हैं। पर यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है, हर बीती हुई बात इतिहास नहीं बन जाती। जैसे घर पर बना खाना, वो एक पर्सनल पास्ट का हिस्सा है, लेकिन जब हम मिस्र के पिरामिड की बात करते हैं तो वो पूरी मानव सभ्यता के इतिहास का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि उसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। तो सवाल ये उठता है कि इतिहासकार लाखों करोड़ों साल पहले हुई इन अनगिनत घटनाओं को आखिर ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? क्या कोई सीक्रेट फॉर्मूला है उनके पास? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल सी चीज में छिपा है, और वो है लिखाई, यानी राइटिंग। क्या उस समय के लोगों ने अपने पीछे कोई लिखा हुआ रिकॉर्ड छोड़ा है या नहीं? बस यही वो चाबी है जो इतिहास के दरवाजे खोलती है। और यही लिखाई इतिहास को 3 बड़े बड़े हिस्सों में बांट देती है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब वो समय जब कोई लिखाई थी ही नहीं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जब लिखाई तो थी पर हम उसे आज तक पढ़ ही नहीं पाए हैं। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। यहां से हमें लिखित रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिन्हें हम पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समय के उस सबसे पुराने और सबसे रहस्यमयी दौर में चलते हैं, प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण युग भी कहते हैं। देखते हैं कि उस वक्त की कहानियां कैसी थीं जब कोई कुछ लिख ही नहीं सकता था। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे शुरुआती इंसान धीरे धीरे आगे बढ़े। पुरापाषाण युग में वो सिर्फ शिकारी थे। फिर मध्य पाषाण युग में उन्होंने पहली बार जानवरों को पालतू बनाना सीखा, और नवपाषाण युग आते आते तो उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। और ये सारी कहानी हमें उनके बनाए पत्थर के औजारों से ही पता चलती है। लेकिन ये जो पूरा दौर है, ये सिर्फ पत्थर के औजारों के बारे में नहीं है। असल में ये हमारी अपनी कहानी है कि हम इंसान एक प्रजाति के रूप में कैसे बने और आज यहाँ तक कैसे पहुँचे। देखिए, सदियों तक तो यही माना जाता था कि इंसानों को किसी दिव्य शक्ति ने ठीक वैसा ही बनाया है जैसे हम आज हैं। लेकिन फिर साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा जिसने सोच का पूरा नजरिया ही बदल दिया। डार्विन ने कहा कि दुनिया के सभी जीव जंतु जिंदा रहने के लिए एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, और इस संघर्ष में सिर्फ वही जीतता है जो अपने माहौल के हिसाब से खुद को सबसे बेहतर तरीके से ढाल लेता है। इसी को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ये जो बदलाव था, ये लाखों सालों में धीरे धीरे आया। रामापिथेकस से, जो आधा झुककर चलता था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस तक, जो पहली बार पूरी तरह सीधा चला। फिर आया होमो इरेक्टस, जिसने आग की खोज की, जो एक गेम चेंजर था। उसके बाद क्रो मैग्नन, जो लगभग हमारे जैसे ही दिखते थे। और आखिर में आए हम, होमो सेपियंस, यानी बुद्धिमान मानव। लेकिन एक मिनट, उस समय धरती पर इंसानों की और भी तो प्रजातियां थीं। तो फिर होमो सेपियंस में ऐसा क्या खास था? हमारे पूर्वजों ने न सिर्फ सर्वाइव किया बल्कि पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। ऐसा हुआ कैसे? साइंटिस्ट का मानना है कि इसकी वजह थी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, यानी संज्ञानात्मक क्रांति। ये हमारे दिमाग की ताकत में एक रहस्यमयी और अचानक आया हुआ एक उछाल था, जिसने हमें कल्पना करने, मुश्किल भाषा में बात करने और बड़े बड़े ग्रुप्स में मिलकर काम करने की अनोखी काबिलियत दी। और पता है, ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा होना तय नहीं था। ये एक बायोलॉजिकल एक्सीडेंट था, एक तुक्का था। अगर दिमाग की ये चिंगारी बंदरों या किसी और प्रजाति में जग गई होती तो आज वो हमारी जगह होते, और शायद हम लोग किसी चिड़ियाघर में होते। तो अब जब हम अपनी शुरुआत को समझ गए हैं, तो चलिए फटाफट बाकी के इतिहास के नक्शे को भी पूरा कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक के बाद आता है आद्य ऐतिहासिक युग। इस दौर में सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता जैसी महान सिविलाइजेशंस का उदय होता है। इन्होंने अपने पीछे लिखाई तो छोड़ी, पर हम आज तक उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, जो इसे और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है।
और फिर वो समय आता है जब लिखे हुए रिकॉर्ड्स हमारे लिए एक खुली किताब बन जाते हैं, और यहीं से शुरू होता है ऐतिहासिक काल, वो समय जहां से हम इतिहास को सबसे अच्छी तरह जानते और समझते हैं। ये वो दौर है जिसके बारे में हम सबने स्कूल में पढ़ा है। बड़े बड़े साम्राज्य, युद्ध, क्रांतियां, वो सारी तारीखें और घटनाएं जिन्होंने मिलकर आज की हमारी इस दुनिया को बनाया है। तो जब भी कोई इतिहास के इस पूरे लंबे सफ़र को देखे तो ये सोचना कितना कमाल का लगता है कि ये सब हमारे किसी पूर्वज के दिमाग में एक अकेली, अचानक से जगी चिंगारी से शुरू हुआ था। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ देता है। जरा सोचिए, क्या होता अगर वो दिमागी चिंगारी हम इंसानों से पहले किसी और प्रजाति में जग गई होती? तब ये दुनिया कैसी होती?